त्रिएक पिता और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने वाला पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आज के नए सुंदर समय के लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के नए जीवन और नए बल और सामर्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आज रात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहन आज की रात में उपस्थित पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। खुदा परमेश्वर, हम तेरा नाम की जयकार करते हुए प्रभु आज की सुंदर रात को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में देते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग प्यारे प्रभु आज की सुंदर दिन के लिए पिता पाए जाते हैं, जो भी आज दिन भर में प्रभु आपने संभाल कर रखा, सुरक्षित किया पिता, कि आज हम लोग रात में उपस्थित पाए जाते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। सारे दिल और सारे मन और सारे हृदय के साथ आपकी महिमा और आराधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की जो जीवित वचन आज हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर से हम लोग बातचीत करते हैं। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चिंता करता है हमारे लिए। चाहे आपके लिए परमेश्वर चिंतित रहता है। इसलिए किसी भी चिंता की ना करें, क्योंकि चिंता करने से हमारे जीवन में आयु नहीं बढ़ सकता है। और जब हम चिंतित में रहते हैं तो हमारे जितने भी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे लगता है। जब हम चिंता में पाए जाते हैं तो हम किसी बातों को लेके चिंतित रहते हैं, तो और हमारे जो दिमाग है और ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है और हम कोशिश जो करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ पर भजन संहिता 144 अध्याय 5 संख्या 3 में कहता है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। हालेलुया। सचमुच में प्यारे भाइयों, यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, मनुष्य क्या है कि उसकी सुधि लेता है। सचमुच में कई लोग होते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है कि नहीं करता है। ये चीज डाउट हो जाता है कि अपने जीवन को परमेश्वर पर संपूर्ण मन से नहीं दे पाता है और कोई भी चीज़ों के लिए सोच में पड़ जाते हैं। जब हम परमेश्वर का जीवित वचन को गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर बहुत सी बड़े बातें कहा गया है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। क्या परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, या आदमी क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और परमेश्वर ने हम सबों को और आपको भी बनाया है, तो परमेश्वर उसकी चिंता करता है कि मेरे बेटा क्या गलत मार्ग में नहीं चलता है, क्या गलत योजना तो नहीं कर रहा है, क्या शैतान की हाथों में तो नहीं है। ये चीज परमेश्वर चिंतित में हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। तो आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बहुत सी बड़े चिंता करता है, क्योंकि उसने हम सबों को बनाया है। इसलिए आपको और आप अपने लाइफ में ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर सारा टेंशन को डाल दो परमेश्वर के ऊपर में, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि सारे चिंता मुझ पे डाल दो, कहता है। सचमुच में प्रभु यीशु कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग और चिंता करने वाले लोग। बोझ का मतलब क्या है? ये जो चिंता, कितने लोग कई प्रकार की बोझ से दबे हुए हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु अपने
ऊपर ले लिया है। प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा ऐसे चीजों को उठाया है कि हम उसके सम्मुख में कुछ भी नहीं है। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो कि आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की नया सुंदर रात के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन आज की सुंदर रात को पाए जाते हैं, प्यारे प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी हम आपका हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, तू स्वर्ग की राज्य का दरवाजा खोल प्रभु जी, हर